हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू इंग्लिश विद प्रोफेसर तबस्सुम। आज की हमारी वीडियो में हम समझेंगे पोर्टमैंटो वर्ड्स। ये डिग्री सेकंड सेमेस्टर इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक है। फ्रॉम यूनिट 3, व्हाट आर पोर्टमैंटो वर्ड्स? अ पोर्टमैंटो वर्ड, sometimes known as a blend, is a word formed by combining two or more words or parts of a word so that the portmanteau word reflects some combination of their meanings. तो एक पोर्टमैंटो वर्ड जो होता है वो एक ब्लेंड होता है। ब्लेंड यानी कि दो वर्ड्स का मिक्सचर होता है या फिर दो से ज़्यादा वर्ड्स। ओके, सो जो नया वर्ड फॉर्म होता है उसे हम पोर्टमैंटो वर्ड कहेंगे, और ये वर्ड जो है वो पहले के दो वर्ड्स का कुछ ना कुछ उसमें रिफ्लेक्शन होता है। ओके, यानी कि हाफ फर्स्ट वर्ड का, हाफ सेकेंड वर्ड का, ऐसा लेकर एक नया वर्ड बनाना। एग्जाम्पल, चौटल। चौटल ये वर्ड बना है दो वर्ड से, एक है चकल और एक है स्नॉट। स्मॉग, स्मॉग बना है दो वर्ड से, एक है स्मोक और दूसरा है फॉग। ब्रंच, ब्रंच बना है दो वर्ड से, एक है ब्रेकफास्ट और दूसरा है लंच। मॉक्यूमेंट्री ये बना है मॉक और डॉक्यूमेंट्री को मिलाकर। लेट अस डू द एक्सरसाइज। यूज द पोर्टमैंटो वर्ड्स लिस्टेड अबव इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। एडवर्टोरियल, एडवर्टोरियल एक पोर्टमैंटो वर्ड है जो कि दो वर्ड्स एडवर्टाइजमेंट और एडिटोरियल को मिलाकर बना है। अब इससे हम सेंटेंस बनाएंगे। अ पॉलिटिकल पार्टी गिवन एन एडवर्टोरियल इन एन इंटरनेशनल मैगजीन फॉर देयर पब्लिसिटी। एडवर्टोरियल का मतलब यहाँ पर है एडवर्टाइजमेंट और एडिटोरियल का मिक्सचर। सेकेंड वर्ड है बायोपिक। बायोपिक कॉम्बिनेशन है दो वर्ड्स का, एक है बायोग्राफी और दूसरा है पिक्चर। Yesterday I have watched the biopic of Gandhi ji. Okay, so biopic यानी कि biography, उनकी life history with his picture. So it is called biopic. Interesting, right? Next, blog. So web और log को मिलाकर बना है blog. Update the blog every day with something new for its readers. So blog यहाँ पर web जो कि इंटरनेट है उसमें एक log है, यानी कि एक पेज है जो कि लोग पढ़ते हैं। सो टुगेदर इट इज़ कॉल्ड ब्लॉग। एड्यूटेनमेंट, सो ये बनता है एजुकेशन और एंटरटेनमेंट को मिलाकर। द टीवी शो इज स्पेशल फॉर इट्स प्रोग्राम्स, इट प्रोवाइड्स एड्यूटेनमेंट। एड्यूटेनमेंट यानी कि ऐसा एंटरटेनमेंट जिसमें एजुकेशन भी हो। एमोटिकॉन, एमोटिकॉन यानी कि इमोशन प्लस आइकन, यानी कि एक ऐसी पिक्चर जो कि आपको इमोशन दिखाए। A symbolic language which portrays your emotions and useful to avoid the misunderstandings. He sent me a smiley. आप अक्सर WhatsApp के ऊपर यूज़ करते हो स्माइलीज, राइट? सो दोज आर एमोटिकॉन्स। वो एक आइकन है और वो एक इमोशन भी दर्शाता है। हैप्पी फेस, स्माइली फेस, क्राइंग फेस, राइट? इंटरनेट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, इंटरनेशनल प्लस नेटवर्क। Nowadays most of us are the इंटरनेट यूज़र्स। सो हम इंटरनेशनल नेटवर्क यूज़ करते हैं, यानी कि इंटरनेट यूज़ करते हैं। मैलवेयर, मैलवेयर बनता है दो वर्ड से, मेलिशियस एंड सॉफ्टवेयर, यानी कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि लोगों को नुकसान पहुंचाए। मेलिशियस, मेलिशियस का मतलब होता है नुकसान पहुंचाना। माई कंप्यूटर हैज़ सम मैलवेयर, सेड द सर्विस इंजीनियर। नेक्स्ट वर्ड मल्टीप्लेक्स। मल्टीप्लेक्स यानी कि मल्टीपल प्लस कॉम्प्लेक्स। Today we are going to visit the Cinepolis multiplex. So multiplex एक ऐसा कॉम्प्लेक्स, ऐसी बिल्डिंग जहाँ पर मल्टीपल थिएटर्स लगे हों। मोटेल, मोटेल, मोटर प्लस होटल। We have stayed in a motel during our tour to Kathmandu. सो मोटल जो है वो एक तरह की होटल होती है जो कि ख़ास उन लोगों के लिए बनी होती है जो कि रोड पर ट्रैवल करते हैं, मोटरिस्ट होते हैं, बाइक्स पे ट्रैवल करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज़ पिक्सल। पिक्सल यानी कि पिक्चर प्लस एलिमेंट। माई फादर बॉट अ 350 मेगा पिक्सल कैमरा फॉर मी। ओके, इसमें पिक्चर भी नज़र आए और एलिमेंट भी। अब कितने मेगा पिक्सल है वो कैमरे पर डिपेंड करता है। रोम कॉम, रोमांटिक कॉमेडी। The English movie is famous for its romantic comedy, rom-com. Two words, romantic and comedy. Smog. Smog is a combination of two things which is smoke and fog. आजकल pollution की वजह से smog हो रहा है हर जगह।
We were driving from Delhi to Kulu Manali. It was a heavy smog. The visibility was very low. मतलब हमें बिल्कुल ही धुंधला दिखाई दे रहा था. Next exercise. Look up the meanings of each portmanteau word given below. Figure out the original words from which each portmanteau word was created. Use each portmanteau in sentences of your own. Spork. अब ये जो word spork है वो बना है spoon और fork से. Sporks are given in the competition to have soup. Sitcom. Sitcom यानी कि situation और comedy. Tom and Jerry show was famous sitcom in the 1980s. यानी कि situation based comedy. Hangry. Hangry यानी कि आप हंग्री भी होते हो और एंग्री भी होते हो. आई गेट वेरी हैंग्री इफ चिल्ड्रन वोंट डू द वर्क इन टाइम. ओके, मुझे भूख भी लगती है और मुझे गुस्सा भी आता है. देन फ्रेनेमी. फ्रेनेमी यानी कि फ्रेंड प्लस एनिमी. इन एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स एवरी वन हैज़ लॉट्स ऑफ फ्रेनेमीज. यानी कि हर कोई दोस्त और दुश्मन दोनों होते हैं. ओके, अगर आप हंसकर सबसे बात करोगे तो सब आपके दोस्त लगेंगे, बट वी हैव टू बी अवेयर ऑफ सच पीपल because they can be your enemies also. Then brunch. Breakfast plus lunch. The villagers eat much the same time for brunch every day. So brunch एक मील होता है जो कि ब्रेकफास्ट के बाद और लंच से पहले लिया जाए. Listicle. Listicle यानी कि लिस्ट प्लस आर्टिकल, यानी कि एक ऐसा आर्टिकल जिसमें लिस्ट हो. My friend writes listicle articles that present the subject matter in list form instead of paragraph. Infomercial. Infomercial means वो information होगी लेकिन commercial भी होगी. I was dazzled by the product on the infomercial. तो इन्फॉर्मेशनल का मतलब होता है एक एडवर्टाइजमेंट फिल्म जो कि किसी भी प्रोडक्ट को एक इन्फॉर्मेटिव तरीके से एडवर्टाइज करे. देन गेस्टिमेट. गेस्टिमेट यानी कि गेस प्लस एस्टिमेट. डू नॉट गेस्टिमेट द कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग बाय इट्स आउटवर्ड अपीयरेंस. सो आप गेस्टिमेट मत करो, यानी कि आप गेस मत करो अपने एस्टिमेटेड बेसिस के ऊपर कि इस बिल्डिंग का कॉस्ट क्या है. ब्रेथ एनालाइजर. ब्रेथ प्लस एनालाइजर. मिस्टर किरण वॉज आस्क्ड टू ब्रीथ इन द ब्रेथ एनालाइजर. अब ब्रेथ एनालाइजर एक डिवाइस होता है जिससे आप हवा में कितना अल्कोहल प्रेजेंट है या फिर किसी के भी ब्लड में कितना अल्कोहल प्रेजेंट है वो मालूम कर सकते हो. तो ये अक्सर जो लोग ड्रंकन ड्राइविंग करते हैं उनके लिए यूज़ किया जाता है बाय द पुलिस. Next one, identify the portmanteau words created from the combinations given below. Use each portmanteau word in sentences of your own. British exit. Okay, British exit से कौन सा word बनेगा? बनेगा Brexit. Brexit. All universities in the UK have come out against Brexit. Brexit यानी कि British एरिया से बाहर निकलना. Motorized bicycle से बनेगा word motorcycle. My brother sold his motorcycle and donated the amount to the deprived people. Jeans plus leggings. Okay, आजकल leggings जो है वो jeans के clothing fabric में आती हैं. Example, contemporary jeans like jeggings are vividly used by girls. Girls wear those jeggings. Mathlete. Nowadays children are eager to participate in mathlete. So mathlete एक competition होता है mathematics का जो कि आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो, लेकिन कोई भी एज ग्रुप में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो. कार हाईजैक. ओके, सो इट्स कॉल्ड कारजैक. ही एलिजिडली कारजैक्ड अ व्हीकल फ्रॉम अ वुमन एट गन पॉइंट. यानी कि उसने एक औरत से गन पॉइंट पर रख कर उसकी व्हीकल ले ली. कारजैकिंग इज़ अ कॉमन क्राइम इन मैनी प्लेसेस इन द वर्ल्ड. आजकल तो ये चलते आ रहा है एज अ क्राइम दुनिया भर में. देन 14 प्लस नाइट इज़ कॉल्ड फोर्टनाइट. यानी कि 14 रातें. दे स्टेड विद अस फॉर अ फोर्टनाइट. आईपॉड प्लस ब्रॉडकास्ट. इट्स कॉल्ड पॉडकास्ट. पॉडकास्ट क्या होता है कि आप सुनते हो किसी ना किसी की सीरीज़ लेक्चर्स को ऑनलाइन. दैट इज़ कॉल्ड पॉडकास्ट. आई वॉज एबल टू डाउनलोड द पॉडकास्ट सो दैट आई कुड हियर द फर्स्ट लेक्चर ऑफ द प्रोफेसर्स सीरीज़. ओके, सो पॉडकास्ट mostly what students do these days is that they listen to English podcast so that they improve their vocabulary and pronunciation. Oxford प्लस कैम्ब्रिज इज इक्वल टू ऑक्सब्रिज. ऑक्सब्रिज यानी कि 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं, एक ऑक्सफोर्ड और एक कैम्ब्रिज. दोनों को जाना. ओके, दैट्स कॉल्ड ऑक्सब्रिज. फेमस यूनिवर्सिटीज़ हैं. यू डोंट हैव टू गो टू ऑक्सब्रिज टू रिसीव लॉरेल्स. एविएशन प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स. यू गेट द वर्ड
एवियोनिक्स। अब एवियोनिक्स क्या होते हैं? जब आप स्पेस क्राफ्ट या फिर एयरक्राफ्ट में आप इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लगाते हो, टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस लगाते हो, सो इट्स कॉल्ड एवियोनिक्स। ग्राउंड ट्रेनिंग फोकसेस ऑन हाउ टू यूज़ द एवियोनिक्स।